तेल अवीव में मोसाद का दी एंड, हमने उड़ाया हेडक्वार्टर। जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा। शॉर्ट से समझिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रशक गौरी। ईरान ने इस बात का दावा किया है कि उसने तेल अवीव में मौजूद मोसाद के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमले से पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी ने इस बात का दावा किया है कि उसके मुताबिक ये जो कार्रवाई की गई है इजराइल के खिलाफ, उसने जवाबी हमलों के तहत इसको किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद की तमाम गतिविधियों को संचालित करने वाला ये एक अहम केंद्र पूरी तरह से इस वक्त बर्बाद किया जा चुका है। ईरान ने इस बात का दावा किया है कि उसने तेल अवीव में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। इसके साथ ही ईरान के मुताबिक ये कार्रवाई इजराइल के खिलाफ जवाबी हमलों के तहत की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद की तमाम गतिविधियों को संचालित करने वाला ये एक अहम केंद्र पूरी तरह से इस वक्त बर्बाद हो चुका है। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने मंगलवार को एक मिसाइल स्ट्राइक के जरिए इजराइल की सबसे ताकतवर एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन अड्डे को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया था। साथ ही उन्होंने इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट यानी कि अमन पर भी एक बहुत बड़ा हमला करने का दावा किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई युद्ध के बीच इजराइल को कमजोर करने और उसकी खुफिया ताकत को ध्वस्त करने के मकसद से की गई है। इसके साथ ही ईरान का यह भी दावा है कि यह मिसाइल हमला तेल अवीव में किया गया है, जहां पर मोसाद का एक प्रमुख अड्डा मौजूद था। और इस पूरे हमले को लेकर इजराइल की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से तेल अवीव में धमाकों के बाद धुएं के बादल देखने को मिले हैं। और ईरान के इस जवाबी कार्रवाई में इजराइल की ओर से फिलहाल अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि मोसाद पर हमला सफल रहा है तो ये इजराइल की खुफिया क्षमताओं पर बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देश इस स्थिति पर बेहद ही करीब से नजर बनाए हुए हैं। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरते जाने की अपील तक की है। तो ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष अब सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं रह गया है, बल्कि ये एक खुफिया एजेंसियों और राजधानी शहरों पर केंद्रित युद्ध बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा।